दुबई एयर शो में भारतीय तेजस जेट क्रैश हो गया। फाइटर जेट क्रैश में पायलट की मौत हो गई है। बड़ी खबर, हादसे की वायुसेना ने पुष्टि की है। डेमो फ्लाइट के दौरान यह हादसा हुआ है। दुबई में जुटी थी दुनिया भर की एरोस्पेस कंपनियां। दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया है। हादसा अल मक्तूम एयरपोर्ट पर जारी एयर शो में एक डेमो फ्लाइट के दौरान हुआ और हादसे में तेजस के पायलट की मौत हो गई है। जांच शुरू हो चुकी है। बहुत जल्दी इस विमान का ब्लैक बॉक्स भी बरामद कर लिया जाएगा। इस हादसे में पायलट की मौत हो गई है। और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ पीसी थपलियाल जी जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं, उनसे समझते हैं। थपलियाल साहब, हालांकि ये बड़ा दुखद हादसा था, इसमें एक पायलट की भी मौत हो चुकी है। क्या इसके पीछे की वजह हो सकती है, क्योंकि ये दूसरी बार है जब तेजस इस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हुआ? बात है और पूरा देश इसमें बहुत ही भौचक्का रह गया, क्योंकि जो तेजस है, तेजस हमारा खुद का भारत में बना एक फाइटर प्लेन है। और ये जब लास्ट 2024 में भी जब पोखरण राजस्थान में जब इसका यही एयर शो हो रहा था, तो उसमें भी एक साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हुआ। और ये एक साल के बाद फिर आपने हाल में ही जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस समय एयर चीफ ने बड़ी इसके बारे में एक सवाल खड़ा किया था देश की राजनीति के आगे कि आखिर हमें इतने सालों से जो तेजस के ऑर्डर हैं वो क्यों नहीं हैं। हमने ऑर्डर प्लेस किए हुए लगभग 4-5 साल हो गए, लेकिन तेजस डिलीवरी नहीं हो रही है। यही कारण है। उस समय तो ये जवाब दिया गया कि इसका इंजन हम अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं और वो नहीं मिल रहे थे, इसलिए इनका जो मैन्युफैक्चरिंग थी उसमें डिले हो रही थी। लेकिन जो दुबई में ये एयर शो में भाग लेने गया, तो इसमें लगता है मुझे कि निश्चित तौर से कहीं न कहीं हमारी कोताही है। और कोताही हमारी तभी होती है जब हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर होता है। इसलिए बार बार हम देखो, हमारा विक्रांत भी जब इसरो से लॉन्च हुआ था, तो उसमें वो भी मिस हुआ था। अरबों रुपए का खर्चा हमने किया था और वहां पे भी हमने देखा था कि वैज्ञानिकों के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर था। तो शायद कहीं ऐसा ना हो कि आज जो टेक्नोक्रेट है वे भी पॉलिटिकल प्रेशर के शिकार है, और उसका रिजल्ट ये हुआ है कि हमने एक पायलट खो दिया है। हमने पूरे विश्व के आगे अपना जो हम एक सपना देखे हुए थे कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग फाइटर प्लेन को जगह जगह लोगों में बेचेंगे, उस पे एक बहुत बड़ा धक्का लगा है हमारी इस मुहिम पे। और निश्चित तौर से हमारे टेक्नोक्रेट इसका संज्ञान लेते हुए इससे मजबूती से इन समस्याओं का हल करते हुए एक ऐसा तेजस देश के आगे रखेंगे जो हो, जिसका किसी भी तरह से ऐसी दुर्घटनाओं में उसका ये हादसा न हो, ये हम चाहते हैं। लेकिन थपलियाल साहब, ये जो बड़ा हादसा हुआ है, देखिए दुखद तो है ही, लेकिन क्या इससे भारतीय टेक्नोलॉजी पर भी सवाल या संदेह पैदा हो सकता है? क्योंकि एक तरफ देखिए हम पूरे दुनिया को ये दिखा रहे थे कि तेजस विमान में क्या ताकत है, क्या खूबियां हैं, और दूसरी तरफ जब दूसरी बार ऐसा हादसा हुआ तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी पर क्या सवाल उठ सकते हैं? देखो, टेक्नोलॉजी से आगे हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स, हमारे टेक्नोक्रेट विश्वविख्यात है। आज दुनिया में जहां कहीं भी आप देखोगे, अमेरिका, इंग्लैंड, तमाम देशों में भारत के टेक्नोक्रेट ने अपना डंका बजा रखा है। लेकिन दुखद है हमें कि जो HAL इस तेजस का निर्माण करता है, उसकी समय समय पर अनदेखी की गई है। वो कई बार ये सरकारों से शिकायत करता रहा है कि आपने जब भी राफेल भी मिले थे हमें, तो सरकार ने क्या निर्णय लिया था? राफेल की मैन्युफैक्चरिंग का काम दिया। जो अनिल अंबानी आज बैंकरप्ट होके ED छापा मार के उसके संस्थानों को बंद कर रही है। तो ऐसी स्थिति में दुख होता है हमें कि वो राइफल के मामले में क्यों हाल को आपने अनदेखा किया, क्यों ये ऐसे पूंजीपति को आगे लाए जो नहीं लाना चाहिए था। ये सवाल हमारे आगे खड़े होते हैं और हम अपनी राजनीतिकों से
हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हमारी जो कार्य प्रणाली चल रही है, जो सिस्टम चल रहा है, उस पर ज्यादा हस्तक्षेप न करे, जिससे कि हमारी जो टेक्नोक्रेट की निर्णय लेने की जो एकाग्रता है उसमें खंडन न आए, खंडित न हो, हम ये चाहते हैं। और इसके अलावा देश की सुरक्षा में चूक और राजनीति तो कम से कम ना होना चाहिए। थपलियाल साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल ये दुखद तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वायुसेना का एक जवान, एक पायलट को हमने खो दिया है। डेमो फ्लाइट के दौरान यह हादसा हुआ था। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।